सुषमा खरकवाल, हाय हाय सुषमा खरकवाल, हाय हाय सुषमा खरकवाल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुषमा खरकवाल मुर्दाबाद, सुषमा खरकवाल मुर्दाबाद, सुषमा खरकवाल मुर्दाबाद, सुषमा खरकवाल मुर्दाबाद। कि बीजेपी में जो जितना बड़ा कर्मकांडी होगा, जितना अव्यवहारिक होगा, जितनी गलत सोच वाला व्यक्ति होगा, वो उतने ही बड़ा पद हासिल करता है। बहन बेटियों के लिए हमेशा ये गलत बोलते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की माता जी को अपमानित करने का काम किया, वो इस दुनिया में है भी नहीं। इस वक्त हमारे साथ सपा के वही कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं जिन्होंने कल सुषमा खरकवाल के आवास पर जाकर उनकी नेम प्लेट पर कालिक पोतने का काम किया और चप्पलों से पीटा है। गौरव जी, क्या कुछ कहेंगे आप? कल इतना आक्रोशित हो गए कि लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के घर पे जाके आपने कालिक पोत दी और चप्पल से पीटा। जी, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं सिवाल खास मेरठ से हूँ। बात मैडम ये है कि उन्होंने जो कल बयान दिया, मेयर ने, यहाँ की लखनऊ की मेयर ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की माता जी को अपमानित करने का काम किया, वो इस दुनिया में है भी नहीं, उनके लिए ऐसा बोला। तो हम लोगों को ये हमारी भावना से जुड़ा मामला है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माता जी के या परिवार के बारे में कोई इस तरह की बात करेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज किया आज सुबह जा करके और उन्हें बताने का काम किया कि आपकी जो सोच और मंशा है बीजेपी की, वो बिल्कुल गलत है और उनकी सोच पूरी तरह से गलत है। आज वो कह रही हैं, जब उन्होंने एक बैठक की तो उसमें उनका ये कहना है कि हमने उनकी माँ को नहीं कहा था, वो अपने बयान से अब बदल रही हैं। बिल्कुल, उनकी जो मंशा थी कल, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ इशारा था। वो पता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल शाम को ट्वीट भी किया, लेकिन बात ये है कि वो अपनी बात से पलट रही है। वो समझ गई कि लोगों में आक्रोश है। उनकी माननीय राष्ट्रपति जी की माता जी के बारे में बोला है तो लोगों में आक्रोश है, तो उनका दिमाग तो ये काम कर रहा है कि आक्रोश है, लेकिन वो अभी गलती नहीं मानना चाहती हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें दिल से अपने गलती माननी चाहिए। जब आदमी से कोई गलती हो तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो उन्होंने बोला, मैं आपके माध्यम से मैडम कहना चाहता हूँ कि हर माँ, इस हिंदुस्तान की हर माँ चाहती है कि उनकी कोख में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा बेटा हो। माँ के नाम पे जो राजनीति हो रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बिल्कुल निहायती बीजेपी की घिनौनी सोच है। उनकी गलत नीतियाँ हैं, गलत सोच है इस तरह का। और मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने बयान दिया उस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, तो ये हम भी ये भी नहीं कह सकते कि उनका अपना है। ये पूरे बीजेपी की इस तरह की सोच है। और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बीजेपी में जो जितना बड़ा कर्मकांडी होगा, जितना अव्यवहारिक होगा, जितनी गलत सोच वाला व्यक्ति होगा, वो उतने ही बड़ा पद हासिल करता है। आप दिल्ली की मुख्यमंत्री को देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, क्या तो जितना बड़ा कोई गलत काम करने वाला होगा उसे उतना बड़ा पद मिलता है। तो इन लोगों में होड़ लगी हुई है, सामने वाले को नीचा दिखाना, उसके लिए गलत बोलना, बहन बेटियों के लिए हमेशा ये गलत बोलते हैं। ये इनकी सोच में शुमार है। अभी जो कल आपने कृत्य किया उनके आवास पर जाके, उसके बाद आप पर क्या कार्रवाई हुई? मेरे पे अभी कोई कार्रवाई मेरी जानकारी में नहीं है। अगर होगी भी तो हम किसी कार्रवाई से डरने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए अगर कोई इस तरह की बात बोलेगा या उनके परिवार के लिए बोलेगा तो हम लोग बिल्कुल, हमें कोई फांसी पे भी चढ़ा देगा तो हम झुकने वाले नहीं हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और सीधी बात, हम लोग महिला का, नारी का, बहन बेटी का बहुत सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा महिला का सम्मान नहीं करते हैं ये लोग, ये हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की माता जी को कोई बीजेपी वाला गलत बोलेगा तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे, हर तरीके से विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरव जी मौजूद थे। ये वही हैं जिन्होंने कल लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के घर पर जाकर जो है विरोध अपना दर्ज कराया और इनका ये कहना है कि सुषमा खरकवाल जी ने जो किया है वो गलत था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मां को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है, जिससे इनकी भावनाओं को आहत हुआ है और काफ़ी ज़्यादा भाजपा वालों से नाराज़ नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।